नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। बड़ी खबर, कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली के बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों के आंदोलन का आज 5वां दिन है। आज किसान नेताओं ने 5 बॉर्डर से दिल्ली को घेरने का ऐलान भी किया है। किसानों ने कहा कि वो सिंघू बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, बदरपुर और गुरुग्राम बॉर्डर से दिल्ली का घेराव करेंगे। इस वक्त भी दिल्ली के 3 अहम एंट्री पॉइंट्स सिंघू, टीकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर हजारों किसान एकजुट हैं। इस बीच सरकार भी किसानों का आंदोलन खत्म कराने की पूरी कोशिश में जुटी हुई है। आपको बता दें, देर रात जेपी नड्डा के घर पर हाई लेवल मीटिंग हुई। अमित शाह, राजनाथ सिंह और नरेंद्र तोमर भी इस बैठक में शामिल हुए और अब से थोड़ी देर बाद आंदोलन कर रहे किसान भी अहम बैठक करने वाले हैं। हालांकि उस बैठक में वो आगे की रणनीति पर क्या फैसला लेते हैं, इस पर हमारी नजर है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर यह है कि आंदोलन कर रहे किसानों ने 5 बॉर्डर से दिल्ली का घेराव करने का ऐलान किया है। सिंघू बॉर्डर पर भी किसान नेताओं की अहम बैठक हुई है और 5वां दिन है और यहीं पर बैठक में आगे की रणनीति को लेकर भी फैसला लिया जाता है। हालांकि इंडिया टीवी संवाददाता हर बॉर्डर पर मौजूद है। यहाँ डटे हुए उन किसानों से लगातार बातचीत कर रहे हैं। इंडिया टीवी के संवाददाता ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर किसान आंदोलन खत्म करने को तैयार क्यों नहीं है। अब ये 2 तस्वीरें एक तरफ आपके सामने है, गाजीपुर बॉर्डर की और सिंघू बॉर्डर की। और जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि अब किसानों ने हर तरफ से दिल्ली का घेराव करने का ऐलान किया है, तो यहां पर भी तैयारी पूरी की जा रही है। सिंघू बॉर्डर पर इस वक्त भी किसान जुटे हुए हैं, उनकी बैठक हो रही है। दूसरी तरफ किसानों के लिए लंगर भी चल रहा है। कुमार सोनू, इंडिया टीवी संवाददाता कुमार सोनू की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पंजाब के अलग अलग जिलों से किसान दिल्ली हरियाणा के सिंघू बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। अपनी मांगों को लेकर जो 3 कानून लाए गए हैं सरकार की तरफ से, उसका विरोध कर रहे हैं। और इस वक्त हम सिंघू बॉर्डर पर मौजूद हैं, जहां पर किसान बैठे हुए हैं और आपको तस्वीरें दिखाएं कि किस तरीके से जो है तैयारियां किसान करके आए हैं। आप ये देखें कि ये तमाम राशन जो है उन किसान भाइयों के लिए रखा गया है जो प्रदर्शन में शामिल हैं। और रोजाना यहाँ पर हजारों लोगों के लिए खाना बनता है और ताकि किसी भी तरीके से कोई दिक्कत ना हो। लगातार किसानों का भी कहना है, किसान नेता जो हैं उनका भी कहना है कि वो अपना 6 महीने का राशन लेके आए हैं। जब तक सरकार उनकी मांगे नहीं मानेंगी वो यहाँ से नहीं हटेंगे। आप देखें कि बड़े बड़े बर्तनों में जो है यहाँ पर खाना बनाया जा रहा है। हालांकि आज गुरु नानक देव जी का 551वां जन्म दिवस भी है, तो उस लिहाज से भी जो है इनके लिए बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। यहाँ पर खाना बनाने वाले इनसे बात करते हैं। भाजी, क्या नाम है आपका? करतार सिंह जी। करतार जी, कहाँ से आए? गुरुद्वारा बंगला साहब से। अच्छा, ये बताइए कि रोजाना इसी तरीके से यहाँ पे खाना बनता है किसानों के लिए? हाँ जी, 24 घंटे जी। 24 घंटे? हाँ जी, इसी तरीके से? हाँ जी, चाह का लंगर, प्रसाद का लंगर 24 घंटे का। अच्छा, आज तो गुरु पर्व भी है, आप गुरु नानक देव जी का जन्मदिन भी है 551वां, तो उसकी एक अलग तैयारियां भी? उसके लिए प्रसाद बना रहे हैं, कड़ा प्रसाद। हाँ जी। तो आप देखें कि ये गुरु नानक देव जी का जन्मदिन है, तो उसके लिए खड़े प्रसाद की तैयारियां हो रही हैं। लेकिन फिलहाल कुछ इसी तरीके की तस्वीर जो है रोजाना यहाँ पर देखने को मिलती है। 24 घंटे यहाँ पर खाना उपलब्ध रहता है किसानों के लिए। इन बड़ी बड़ी कढ़ाइयों में, बड़े बड़े पतीलों में कुछ इसी तरीके से खाना बनाया जाता है। और तमाम जो जिम्मेदारियां हैं वो सब लोगों ने आपस में बांटी हुई है। कोई घर से चावल लेकर आया तो कोई घर से सिलेंडर लेकर आया, कोई चूल्हा लेकर आया तो कोई दाल लेकर आया, कोई दूसरी सब्जियां लेकर आया। तमाम जिम्मेदारियां बांटी हुई हैं और मिल बांट कर यहाँ पर ये लोग काम कर रहे हैं। और कुछ इसी तरीके से रोजाना हजारों की तादाद में जो किसान सिंघू बॉर्डर पर बैठे हुए हैं उनके लिए खाना भी बनता है और उनके लिए तमाम जो जरूरत की चीजें हैं वो भी रहती हैं। और खासतौर पर मेडिकल सुविधाएं भी यहाँ पर पूरी की गई है ताकि किसी भी तरीके से कोई मेडिकल इमरजेंसी हो तो उससे भी तुरंत निपटा जा सके। लगातार किसान अपनी मांग कर रहे हैं। हालांकि सरकार के जो 4 बड़े नेता हैं वो बात कर चुके हैं, किसानों से अपील कर चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके किसानों की तरफ से और किसान नेताओं की तरफ से साफ कहा गया है कि बिना शर्त के अगर सरकार बात करेगी तो ये बात करने को तैयार है, लेकिन अगर शर्त रखेगी तो कोई बातचीत सरकार के साथ नहीं होगी। कैमरामैन मनोज कुमार के साथ कुमार सोनू, इंडिया टीवी, दिल्ली हरियाणा बॉर्डर। कुमार सोनू की आपने रिपोर्ट देखी। लेकिन किसान आंदोलन पर सरकार भी गंभीर है। लगातार कोशिशें भी जा रही हैं कि आंदोलन खत्म हो जाए। आपको बता दें, इसी के तहत कल अहम मीटिंग भी हुई। कल जेपी नड्डा के घर पर 3 मंत्रियों ने अहम बैठक की है। बैठक में अमित शाह, राजनाथ सिंह, नरेंद्र तोमर भी शामिल हुए। इस बैठक में किसानों के आंदोलन को खत्म कराने पर रणनीति बनाई गई है। हालांकि सरकार बुराड़ी ग्राउंड जाकर बात करने को तैयार है, लेकिन कानून वापस लिए बिना किसान बातचीत के लिए राजी नहीं हो रहे हैं। तो एक तरफ जहां हाई लेवल मीटिंग है
है, वहीं किसानों के रुख में भी कोई बदलाव नहीं आ रहा है। ऐसे में किसान अभी भी हर बॉर्डर पर डटे हुए हैं, जुटे हुए हैं और इस बीच सिंघू बॉर्डर पर भी किसान नेताओं की मीटिंग होनी अभी बाकी है। रोजाना 11 बजे एक अहम बैठक की जाती है और उस बैठक में आगे की रणनीति को लेकर फैसला लिया जाता है। लेकिन इससे पहले हम आपको कल सरकार की उस हाई लेवल मीटिंग के बारे में भी बता रहे हैं जहां पर इस मुद्दे को लेकर भी चर्चा की गई है। आंदोलन का रास्ता स्थगित करिए, बातचीत के माध्यम से जो कुछ रास्ते निकल सकते हैं उनका हम लोग मिलकर प्रयास करेंगे। रास्ता जाम जब करते हैं तो स्वाभाविक रूप से इस प्रकार के कार्यक्रम सांकेतिक करने चाहिए, जिससे आप जो संदेश देना चाहते हैं वो संदेश भी चला जाए और आम जन को ज़्यादा देर तक परेशानी ना हो। अब हाईवे रुका हुआ है तो आवागमन अवरुद्ध है, लोगों को परेशानी हो रही है, इसलिए ये कहा गया था कि वोराडी में आइए, वोराडी में अपना जो है आंदोलन करिए, वहाँ धरना दीजिए। उसके लिए सरकार ने अनुमति दी थी। मैं समझता हूँ उस प्रस्ताव को किसान यूनियन ने, किसानों ने मान लेना चाहिए। केंद्र सरकार का जो इनविटेशन आया था विदाउट कंडीशन नहीं था, उसमें कंडीशन थी, वो हमने रिजेक्ट कर दिया। अगली रणनीति हमारी ये है भी जो सभी 5 बड़े रोड है, हाईवे है, उनको जाम करके रखेंगे, उन पर पक्का मोर्चा लगाकर बैठेंगे। जब तक सरकार का हमारी मांगों पर कोई पॉजिटिव कोई रिस्पांस नहीं आता, तब तक हमारा जो यह रोड जाम है वो जारी रहेगा। इंडिया टीवी संवाददाता कुमार सोनू इस वक्त सिंघू बॉर्डर पर मौजूद हैं, हमारे साथ वो जुड़ चुके हैं। टिकरी बॉर्डर से हमारी संवाददाता दीक्षा पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सिंघू बॉर्डर से सबसे पहले कुमार, मैं वो तस्वीरें देखना चाहूंगी कि यहाँ पर गुरु पर्व के मौके पर भी आपकी रिपोर्ट में हमने देखी कड़ा प्रसाद बनाया जा रहा है। जहां डटे हुए हैं वहां अपनी मांग भी है, लेकिन पर्व की भी तैयारियां। देखिए, बिल्कुल सिखों के लिए, खासतौर पर जो सिख धर्म है उसके लिए एक बड़ा दिन होता है, खासतौर पर जब गुरु नानक देव जी का जन्मदिन होता है और ऐसे में 551वां जन्म दिवस है, तो उसको लेकर भी तैयारियां पूरी हैं। सिखों में जो है ना एक खुशी का माहौल है, लेकिन जो प्रदर्शन है उसको भी जस के तस चलाया जा रहा है। हमारे साथ बहुत सारे सिख हैं, किसान हैं जो कि पंजाब के अलग अलग जिलों से आए हुए हैं। भाई क्या नाम है आपका, कौन से जिले से आए हैं? मेरा नाम करमजीत सिंह है, मैं रूपनगर जिले से आया हूँ, डिस्ट्रिक्ट रोपड़ है। एक तो गुरु पर्व की तैयारी, ऊपर से किसानों के खाने पीने की तैयारी, किस तरीके की व्यवस्था आप लोगों ने की है और मांगों को लेकर आप लोग का क्या कहना है? देखो, गुरुओं की सिੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਵੀ 10 ਨੋਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨਾ, ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਖਾਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅੱਜ ਦਿਨ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰਪੁਰਬ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਵੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਥੋਪੇ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਇੱਕ ਕਰੋਨੇ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੋਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਆੜ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਥੋਪੇ ਗਏ ਆ, जबकि पहला भारतीय किसान यूनियन साडे किसानों नाल सलाह। कुमार, आगे की रणनीति के बारे में भी जानना चाहेंगे, आज की बैठक के बारे में इनका रुख। और आगे ये बताइए कि जो सरकार ने कहा कि बुराड़ी आइए, बातचीत करेंगे, आप लोग बुराड़ी जाने को तैयार हैं? आगे की रणनीति क्या होगी? क्या मांगों को लेकर अभी भी यहीं बैठे रहेंगे? ये तो हमारे जो किसान आगू हैं वो फैसला लेंगे, हम नहीं ले सकते। फिलहाल यहाँ से हटेंगे आप लोग? नहीं, हम नहीं हटेंगे। भाजी, क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं? मेरा हरभजन सिंह पटियाले से आया हूँ। हरभजन जी, मौजूदा यहाँ पर ही बैठे रहेंगे आप लोग? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ना कहीं जाके, यहाँ पे फैसला होगा जो होगा। बातचीत के लिए सरकार को यहीं आना पड़ेगा? हाँ, यहीं आना पड़ेगा यहाँ पर। तो बिल्कुल सुरभि, आपने सुना कि तमाम किसानों का ये कहना है कि सरकार को बातचीत करनी है तो बिना शर्त के बातचीत करे। हालांकि कल किसान नेताओं की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई थी, उसमें भी कहा गया था बातचीत करने के लिए किसान तैयार हैं, लेकिन बिना शर्त के बातचीत होनी चाहिए। बुराड़ी जैसी ग्राउंड में आने के लिए कोई शर्त नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो बिल्कुल एक किनारा हो जाता है। ये हाईवे पे बैठे हैं और किसान नेताओं से जब मेरी बात हुई तो उनका भी ये साफ ये कहना था कि सरकार हमारी मांगे मान ले तो हम अपने ट्रैक्टर ट्रॉली यहीं से मोड़कर अपने अपने घर की तरफ चले जाएंगे। फिलहाल लगातार सरकार भी इस वक्त प्रेशर में है बातचीत के, लेकिन हम आपको बता दें कि सोनू, इस बीच ये जानना चाहेंगे, जहां ये एक तरफ साफ कह रहे हैं कि दिल्ली का घेराव 5 बॉर्डर से ये करेंगे, क्या इनकी यहां से आगे बढ़ने की भी रणनीति है और क्या इसके तहत यहां पर कोई खास इंतजाम पुलिस की तरफ से?
देखिए, पुलिस की तरफ से तो हालांकि इंतजाम तमाम पुख्ता किए गए हैं, लेकिन जो किसानों का कहना है कि वो सिंघू बॉर्डर पर बैठेंगे। सिंघू बॉर्डर हुआ, इसके अलावा गुड़गांव का बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, इसके अलावा टीकरी बॉर्डर या फिर फरीदाबाद, ये तमाम बड़े ऐसे बॉर्डर्स हैं जो कि दिल्ली को दूसरे राज्यों से जोड़ते हैं। अगर सिंघू बॉर्डर की बात करें तो सिंघू बॉर्डर से जो चंडीगढ़ की तरफ वाला हाईवे जाता है, ये नेशनल हाईवे नॉर्दर्न इंडिया को पूरा दिल्ली से जोड़ता है। इसमें हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, यहां तक जो है जाने का रास्ता सिर्फ यही है। तो ऐसे में किसानों ने ये बंद किया हुआ, और किसानों का साफ ये कहना है कि सरकार को अगर बातचीत करनी है तो बिना शर्त के बातचीत करे, दरवाजे अगर खोलने हैं तो बिना शर्त के दरवाजे खोले। बातचीत करने के लिए हम लोग तैयार हैं, लेकिन बुराड़ी नहीं जाएंगे। बातचीत करिए, आप बातचीत करने के लिए हमारा डेलीगेशन जा सकता है, लेकिन अगर हमारी मांगे मानी जाएंगी तो ही हम यहां से ट्रैक्टर घुमाकर अपने घर जाएंगे, अदरवाइज यहीं बैठे रहेंगे। इनका साफ ये कहना है कि 6 महीने का राशन ये लोग लेकर यहां पर आए हैं और इन्हें कोई चिंता वाली बात नहीं है, यहीं पर इसी तरह बैठे रहेंगे। सोनू, आज जो बैठक होनी है, हर रोजाना हम देखते हैं 11 बजे इनका प्रतिनिधिमंडल बैठक करता है, उस बैठक के बारे में भी जरा इनसे बात करें। देखिए, बिल्कुल, क्योंकि बैठक के बारे में इनसे बात कर लेते हैं। हालांकि क्या जो बैठक है वो चल रही है अभी यहाँ पर, आपके जो किसान नेता हैं तो उसको लेकर आगे की रणनीति तय हो रही है, लेकिन जो किसानों का मत है उसको वो क्या है, आगे जाने का है या फिर किस तरीके की रणनीति होगी, किस तरीके से सरकार के सामने अपनी मांगे रखेंगे आप लोग? नहीं, किसान बिल्कुल हमारे आगुओं की जो भी फैसला होगा उस पर पूरा खरा उतरेंगे। जैसे वो कहेंगे ऐसे हम करेंगे। वैसे तो पता ही है, हम इतनी दूर से चल के आ गए हैं, तो सरकार को यहाँ आने के लिए भी क्या दूर है थोड़ा। क्या कहेंगे, रणनीति क्या होगी? यहीं पर बैठ के बातचीत होगी या फिर बुराड़ी जाने का रास्ता खुल सकता है? जी नहीं, यहीं पर रणनीति होगी। देखिए, बिल्कुल साफ ये कहना है कि जब ये लोग पंजाब और हरियाणा के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से उठकर यहां तक आ चुके हैं, दिल्ली के बॉर्डर तक, तो इनका कहना है कि 20 किलोमीटर का फासला है वो सरकार तो दूर कर चुकी है। जब बुराड़ी तक आ सकती है सरकार, तो सिंघू बॉर्डर आने में कितनी देर लगेगी? तो यहां पर आए। फिलहाल इनका साफ ये कहना है कि सिंघू बॉर्डर को ये क्रॉस नहीं करेंगे, बुराड़ी बिल्कुल नहीं जाएंगे। जी, हालांकि सोनू, 3 दिसंबर की बैठक को लेकर भी लगातार कई दिनों से जिक्र हो रहा है कि 3 दिसंबर तक की बैठक का इंतजार क्यों नहीं किया गया। अभी भी तो सरकार साफ तौर पर यह कह रही है कि वो बातचीत के लिए तैयार है, आए प्रतिनिधिमंडल बातचीत करे, तो क्यों नहीं इनकी तरफ से एक डेलीगेशन जाकर बात करता? किसान एकता जिंदाबाद। देखिए, बिल्कुल, सुरजीत सिंह है जो किसान नेता है, हमारी उनसे बात हुई थी, राजेवाल इनके किसान नेता, उनसे हमारी बात हुई थी, तो उनका ये कहना था कि 3 दिसंबर को बैठक तो जरूर होनी थी, लेकिन उससे पहले जो 2 बार बैठक हुई वो बेनतीजा रही और लगातार सरकार जो है गोलमोल जवाब दे रही थी, कोई संतुष्टि भरा आश्वासन इनको नहीं मिल रहा था। तो ऐसे में इन्हें अपना प्रदर्शन जो पंजाब और हरियाणा में चल रहा था वहां से उठकर इकट्ठे होकर सरकार को उनके कानों तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए इन्हें दिल्ली की तरफ रुख करना पड़ा। और ऐसे में इनका साफ ये कहना है कि बात 3 दिसंबर को हो या 1 दिसंबर को, मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि बिना शर्त के बातचीत करे सरकार किसानों के साथ। चलिए, आपके साथ सिंघू बॉर्डर के साथ साथ हम गाजीपुर बॉर्डर की भी तस्वीरें दिखा रहे हैं, लेकिन टीकरी बॉर्डर से इंडिया टीवी संवाददाता दीक्षा पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीक्षा, टीकरी बॉर्डर पर भी कुछ दिन पहले हालात बिगड़ रहे थे, लेकिन अब यहां पर भी किसान जुटे हुए हैं, डटे हुए हैं। आगे की रणनीति को लेकर इनका क्या फैसला? सुरभि, आज 4 दिन बीत चुके हैं और आज 5वां दिन है जो ये यहाँ पर प्रदर्शन किसानों का चल रहा है। जाहिर तौर पर जो यहाँ पर पुलिस मौजूद है, जो सुरक्षा बल यहाँ पर तैनात है, वो किसी भी तरह से जो उनके प्रदर्शन में हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ, लगातार नजर बनाए हुए हैं ताकि किसी भी तरह से जो हालात यहाँ पर हैं वो ना बिगड़े। बीते दिन जो है खाप पंचायत की रोहतक में बैठक हुई थी, जिसके बाद से ये तय किया गया कि दरअसल यहाँ पर जितने भी किसान आए हुए हैं टिकरी बॉर्डर पर, ये ज्यादातर पंजाब से आए हुए हैं। तो ऐसे में आज ये पूरी संभावना है कि जो हरियाणा के किसान हैं वो भी इन्हें ज्वाइन करेंगे और आगे जो इनकी बातचीत चलेगी। दरअसल यहाँ पर हमने कुछ किसानों से बातचीत किया है, तो उनका यही कहना है कि सरकार ने उनके सम्मान को ठेस पहुंचाया है, वो देश के अन्नदाता हैं और अगर जो है उन्हें इस कानून से दिक्कत हो रही है तो ऐसे में सरकार को ये तय करना चाहिए कि जल्द से जल्द जो है इस मसले पर बातचीत की जाए और कोई ना कोई जो इसका समाधान है वो निकाला जाए। जब मैंने उनसे ये सवाल पूछा कि आप क्यों नहीं जाते उनसे मुलाकात करने के लिए, तो उनका ये कहना है कि उन्हें सरकार पर विश्वास नहीं है, क्योंकि सरकार लगातार जो है वो जुमलेबाजी कर रही है। इसीलिए वो ये कह रहे हैं कि बिना शर्त बातचीत के लिए तैयार हैं और जो आश्वासन अभी तक दिए गए उसका भी कोई असर नहीं हुआ है। बहरहाल, इस बीच ये भी जानना जरूरी है कि आखिर किसानों को ये कानून क्यों नामंजूर है। किसान नेता की तरफ से इस पूरे मामले पर क्या कहा गया, किसान के विरोध की असली वजह है क्या, और वो क्यों बातचीत की टेबल पर नहीं आ रहे, जानेंगे ब्रेक के बाद।